देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासियों के अनुरोध पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इसमें उच्च स्तरीय 3 अधिकारी हैं जो पारदर्शिता करेंगे और उसमें एक ऐसे आईपीएस अधिकारी किरण एस जी हैं जिनकी सेवा जो है सीआईडी विभाग में भी रहा है। जो है उनकी यह लंबी कार्यशैली और तीनों अधिकारी जो एक मंडलायुक्त हैं, एक जो है आईजी रैंक के अधिकारी हैं और एक वित्त विभाग के मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवा देने वाले हैं। इन तीनों अधिकारी के नेतृत्व में जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासियों का पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि जिस तरह से समाज में एक भ्रामक संदेश, एक ऐसा जो है सनातनियों को धूमिल करने का जो प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपनाए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनका इतिहास रहा है राम भक्तों के यह हृदय पे गोली चलाने का, अयोध्या को रक्त रंजित करने का, संयुग को जो है लाल करने का, वह व्यक्ति जिसका 1 रुपया अभी तक समर्पण नहीं आया, वो कहता है चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। अरे तुम्हारे आका, क्या तुम्हारे 7 पीढ़ी में यह औकात नहीं कि हमारे भगवान को चंदा दे सकता है? कोई पृथ्वी पे माइकलाल ऐसा पैदा नहीं लिया है जो भगवान को चंदा देने का काम कर सकता है। भगवान संपूर्ण जनमानस को देने का काम करते हैं। अपना समर्पण, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति भाव समर्पण किया जाता है, चंदा नहीं। इस प्रकार के अगर सनातनियों को अपमानित करने का काम करोगे, सनातनी तुम्हारे जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और 27 के जो चुनावी जो है अपना एक जो है सियासी अपनाने का काम कर रहे हो, फील्ड तैयार करने का काम कर रहे हो, यही सनातनी तुझे जवाब दे करके और वो हर्ष करेंगे जो तुम्हारा कभी हर्ष नहीं हुआ था। ध्यान रखना, विपक्ष में बैठने का जो होता है वो भी तुझे नहीं हो पाएगा, वो शौक पूरा नहीं कर पाओगे और पुनः तुम किसी भी जो है अपने इस जीवन काल में मुख्यमंत्री पद पर अभिषिक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम सनातनियों को अपमानित करने का काम करते हो, सनातनियों के आस्था से कुठाराघात करने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का कितने दरवाजे हैं आप बता नहीं पाओगे, किस दरवाजे को किस नाम से रखा गया है बता नहीं पाओगे, कैसी उसमें नकाशियां हुई बता नहीं पाओगे, कैसी भव्यता है बता नहीं पाओगे। तो बात करते हो कि राम जन्मभूमि की जो है पैसे गमन हो गए, चढ़ावा चोरी हो गया, कभी वो कहोगे चंदा चोरी हो गया। यही दुर्भाग्यपूर्ण है तुम्हारे जैसे लोगों को। अब समय आ गया है सनातनियों को जवाब देने का। ऐसे तुम्हारे ही पार्टी के लोग जब रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं तो उसको प्रमोट करने का काम करते हो, उसके ऊंचे पद देने का काम करते हो। जो भगवा में कहता जंग लग गया है, जिसको गौशाला में बदबू आता है, वो गौ माता की बात करता है। जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, हजारों संतों को जेल में बंद करने का काम किया, वो सनातनी होकर के जो है माथे में तिलक लगा कहता मैं भी सनातनी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मस्जिद कमेटी के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किए? जब वहां हथियार का जकीरा मिलता है, जाली नोट का जकीरा मिलता है, तो तुम्हारे जैसे लोगों को जो है मुख सिल जाते हैं, मुख में दही जम जाता है। प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर पाओगे किसी मौलाना पर, किसी मुफ्ती पर, किसी इमाम पर। आपने भी तक पूछा जिस मौलाना ने तुम्हारे धर्म पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उस समय भी तुम्हारे मुख सिल गए। और अभी कांग्रेसी लोग पोस्टर जारी करते हैं चोरी का, जिन्होंने 25-25 वकील विपक्ष में खड़ा करता था, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, आज वो लोग बोलेंगे जिनका सनातनी के प्रति जिनकी कोई आस्था नहीं है, जो स्वयं नास्तिक विचारधारा के, स्वयं आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसका है जिन्होंने राम भक्तों जिन राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने राम जन्मभूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जिनकी पीढ़ियां खप गई है, जिनके पूर्वज खप गए हैं, वो बोल सकता है, वो पूछ सकता है। कोई गैर जो है सनातनी नहीं पूछ सकते हैं। कोई ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो वहीं पे मुझे इस प्रकार की वक्तव्य देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से कि आप
अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के पार्टियों से, क्या आपने ही राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था, निमंत्रण पत्र ठुकराने का काम किया था? अभी आज तक किसी ने आकर के रामलला का दर्शन करने का काम नहीं किया है। उसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दरवाजा नहीं पता है, ईशान और जो है वायव्य नैऋत्य कौन नहीं पता है, किस कौन पे कौन सा स्तंभ है, किस कौन पे कौन सा मंदिर है, कितने मंदिर बने हैं, कितने उसमें कर्मी लगे हैं, कितने उसमें सेवा प्रकल्प हुआ है, उनको कोई पता नहीं है। वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस प्रकार का सराहनीय कदम उठा करके और 24 घंटा के अंदर एसआईटी टीम का गठन करके पारदर्शिता समाज के सामने रखने का काम करवाएंगे। मैं इसलिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ट्रस्टियों से उनका पूरा सहयोग किया जाएगा और साधु संत सदैव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और सनातनी परास्त जो है कुठाराघात कतई हम लोग सहन नहीं करने वाले हैं। संपूर्ण हिंदू जनमानस से यह कहूंगा कि विषम परिस्थिति में धैर्य धारण करके जब तक कोई पारदर्शिता ना आ जाए, कोई जांच की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए और सामने किसी प्रकार के किसी को ऊपर दोषारोपण करना वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तटस्थ रहिए, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही विजय होता है और अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा ही मेरे लिए परम धर्म है और जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा तो सठम साठम समाचरित कंटके नैव कंटकम, जिन मोहि मारा तीन मुहिम मारे का जो है शासनादेश को उद्घाटित करके उनको उसी भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा। जब तक देखिए एसआईटी टीम की पूर्ण रूपेण जो है जांच की प्रक्रिया वह सामने नहीं आ जाएगा, तब तक किसी प्रकार का कोई इस प्रकार समाज में भ्रामकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग तटस्थ हैं क्योंकि सत्यमेव जयते विश्वासो फलदायक, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर के ऊपर जो कलंक लगाया जा रहा है, कलंक लगा था उस कलंक को भी धोया गया और फिर कोई ऐसी भावना रख रहा है तो उसको सामने में पारदर्शिता आएगी। और जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा और भगवान हमारे रामलला सरकार जैसा प्रेरणा देंगे उस प्रकार से हम लोग काम और कार्य करूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए बहुत सारी चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर अफवाहें आई हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुरंत ही त्वरित एक्शन लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े ही कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच बैठा दी है और बहुत शीघ्र ही निर्णय आएगा। मुझे एक बात कहनी है, श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का धाम है। श्री राम मंदिर सदियों की तपस्या का परिणाम है और कितने बलिदान हुए हैं, कितना अटूट विश्वास है और फिर संवैधानिक प्रक्रिया की भी गौरवपूर्ण परिणति इसमें जुड़ी हुई है। इसलिए अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठें, पारदर्शिता भी हो, परंतु चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं। बिना प्रमाण के आरोप लगा देना, मनगढ़ंत दावे करना, फिर नेगेटिव नैरेटिव केवल समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसी विषय की जांच होना और किसी का दोषी सिद्ध होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक कोई जांच एजेंसी अथवा न्यायिक प्रक्रिया किसी अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचे, तब तक मुझे लगता है आरोपों को सत्य मान लेना ना तो न्याय है, ना ही विवेक है और ना ही राष्ट्रहित है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है, शोर की नहीं। न्याय तथ्यों से स्थापित होता है, प्रचार से नहीं। इसलिए यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जांच, प्रमाण और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा, ना तो सोशल मीडिया की चर्चाओं से, ना ही अफवाहों से, ना ही पूर्वाग्रहों से निकलेगा। आज आवश्यकता उत्तेजना की नहीं, धैर्य की है, प्रतिक्रिया की नहीं, विवेक की है। समाज में ऐसे तत्व हैं जो हमारी आस्था, हमारी एकता और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अविश्वास का वातावरण बनाते हैं, बनाना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम संयम बनाए रखें, सत्य की प्रतीक्षा करें, संविधान तथा न्याय की व्यवस्था पर विश्वास रखें। सत्य की प्रतीक्षा ही, न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास ही हमारा संविधान सिखाता है और संविधान ही हमारा समाधान है।